दोस्तों, फिजियोलॉजिस्ट विंथ्रोप नाइल्स केलॉग ने सन 1931 में अपने खुद के 10 महीने के बेटे डोनाल्ड और 7.5 महीने की फीमेल चिंपैंजी बच्ची गुआ के साथ एक ऐसा हैरत अंगेज कर देने वाला लगभग 9 महीने तक चलने वाला एक्सपेरिमेंट किया जिसने डॉक्टर केलॉग और उनके वाइफ के होश उड़ा दिए। और डॉक्टर केलॉग ने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जिसने उनको और उनके वाइफ को आश्चर्य में डाल दिया। तो आज की ये वीडियो इसी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। मैं टवी और आप देख रहे हैं अपना साइंस चैनल टवी टेक्निकल स्पेस। दोस्तों, सन 1930 में डॉक्टर केलॉग के दिमाग में एक क्वेश्चन जन्म लेता है कि अगर हमारी उत्पत्ति बंदरों और होमोसेपियंस प्रजाति के विकास से हुई है तो क्या अगर आज भी किसी बंदर या बनमानुष चिंपैंजी के बच्चे को किसी मनुष्य के बच्चे के साथ रखकर समान रूप से पाला जाए, एक जैसा भोजन कराया जाए, एक समान कपड़े पहनाए जाए, खेलने के समान अवसर दिए जाए, तो क्या बंदर बनमानुष या चिंपैंजी के बच्चे भी बड़े होकर इंसानों के बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विंथ्रोप नाइल्स केलॉग ने एक एक्सपेरिमेंट करने को सोचा, जिसके लिए उन्होंने एक चिंपैंजी के बच्चे को एक इंसान के बच्चे के साथ रखने और बिल्कुल इंसानों की बच्चों की तरह इन्वायरमेंट देने का फैसला किया। मगर डॉक्टर केलॉग के सामने ये समस्या आई कि वह एक ऐसा छोटा बच्चा कहाँ से लेके आएंगे जो उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान लंबे समय तक उस चिंपैंजी के साथ रह सके और उसके पेरेंट्स इसके लिए तैयार हों। तभी इसी बीच डॉक्टर केलॉग के घर बेटा पैदा होता है और इस एक्सपेरिमेंट को करने की नई उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि डॉक्टर केलॉग की वाइफ भी एक वैज्ञानिक पेशे से ही बिलोंग करती थी, जिसके कारण वह डॉक्टर केलॉग के इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब उनका बेटा डोनाल्ड 10 महीने का हो जाता है तब डॉक्टर केलॉग एक 7.5 महीने की फीमेल चिंपैंजी बच्ची के साथ रहने के लिए अपने पत्नी के साथ अपने फ्लोरिडा के घर में चले जाते हैं, जहां वो अपने इस हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाले थे। मिस्टर एंड मिसेस केलॉग दोनों ने मिलकर डोनाल्ड और गुआ को एक साथ रखकर पालना शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर केलॉग का बेटा डोनाल्ड 14 से 19 महीने के बीच का था और चिंपैंजी बच्ची 7.5 से 12.5 महीने के बीच की थी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर केलॉग ने अपने 9 महीने के एक्सपेरिमेंट में डोनाल्ड और गुआ को एक समान इन्वायरमेंट दिया। वह एक साथ सोते, एक साथ उठते, वे दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ ही साथ कपड़े पहनते और एक जैसा व्यवहार करते। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मिस्टर एंड मिसेस केलॉग ने यह ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि जैसे जैसे डोनाल्ड और गुआ बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे डोनाल्ड की तुलना में गुआ, जो कि एक फीमेल चिंपैंजी थी, ज़्यादा तेजी से सभी चीज़ें सीख रही थी, जैसे सीढ़ी पर चढ़ना, कूदना, फुर्ती के साथ गेम खेलते समय मिस्टर ने मिसेस केलॉग को ढूंढ लेना आदि शामिल हैं। जबकि डोनाल्ड एक इंसानी बच्चा होने के बाद भी इन सभी को बहुत धीरे धीरे सीख रहा था। धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता गया। अब गुआ इशारों के माध्यम से अपनी बातें आसानी से डॉक्टर केलॉग और उनकी वाइफ को बताने लगी थी और साथ ही साथ उनके सवालों के जवाब भी अब इशारों में देना शुरू कर दिया था। वहीं डोनाल्ड कुछ चीजें गुआ से तेजी से सीख रहा था और कुछ चीजें बहुत स्लो लर्न कर रहा था। डॉक्टर केलॉग को अब यह यकीन होने लगा था कि अगर इसी तरह से वह डोनाल्ड और गुआ को एक जैसा एनवायरनमेंट देते रहेंगे तो बहुत जल्द एक नया वैज्ञानिक परीक्षण सफल होने के कगार पर है और विश्व एक हैरत अंगेज परीक्षण का साक्षी बनने वाला है। अब धीरे धीरे चिंपैंजी गुआ पहले से 9 महीने बड़ी हो चुकी थी और उसके सीखने की रफ्तार भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जबकि डोनाल्ड ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था और अपनी तोतली आवाज में मोम कहकर अपनी मम्मी को बुलाने लगा था और कुछ बोलकर और कुछ इशारों के जरिए अपनी बातें अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने लगा था। मगर डॉक्टर केलॉग ने यह ऑब्जर्व किया कि जब से डोनाल्ड बोलना सीख रहा है तब से गुआ के अंदर एक अलग तरीके की जानवर वृत्ति ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। गुआ अब धीरे धीरे हिंसक होने लगी थी और डोनाल्ड पर जानवरों की तरह अटैक करने लगी थी, जिसके बाद डोनाल्ड की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मिस्टर एंड मिसेस केलॉग ने अपना यह एक्सपेरिमेंट को छोड़ने का फैसला किया
और गुआ को वापस जू में छोड़ आए। डॉक्टर केलॉग ने इस एक्सपेरिमेंट में पाया कि हमारे अंदर डीएनए और हार्मोन्स के बदलाव के कारण हमारा विकास हुआ है और उसमें इन्वायरमेंट भी सहायक है, मगर केवल इन्वायरमेंट देने की वजह से ही हमारा विकास नहीं हुआ है। और गुआ के अंदर तेजी से सीखने की प्रक्रिया भी जानवरों में अधिकतम 4 साल के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने वाली बातों में से एक थी, जबकि वहीं इंसानों के बच्चों में यह विकास 12 से 14 साल तक चलती रहती है। वह धीरे धीरे बोलना, सीधे चलना, किसी काम को सूझबूझ के साथ करना आदि बातें शामिल हैं, जबकि जानवरों में यह प्रक्रिया ज़्यादातर 4 साल के बाद रुक जाती है और वे हिंसक होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय भारत।